भारतीय संस्कृति के उच्चतम प्रतिमान हैं प्रभु श्री राम। भारत का शील, सौंदर्य, माधुर्य ही उनसे परिभाषित होता है। भारत का शील, तपस्या, औदार्य, करुणा, जितने दिव्य गुण हो सकते हैं वे भगवान राम से ही परिभाषित होते हैं। वे रघुवंश की परंपरा में प्रकट होकर इक्ष्वाकु वंश परंपरा के प्रतापी सम्राटों के तपह तेज के कारण ही इस धरती पर नहीं आते। उनके आगमन के अनेक कारण हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। राम का आविर्भाव केवल यज्ञ और उससे उत्पन्न पायसम, खीर से ही नहीं है। राम का प्राकट्य केवल मनु शत्रुपा के तप के वशीभूत ही नहीं है। वो केवल जय विजय का उद्धार करने ही नहीं आते हैं। जितने भी कारक तत्व हैं सबके पास अनेक कारण, उनके अनेक संकल्प, अनेक व्रत, अनेक वचन, अनेक प्रतिज्ञाएं, अनेक प्रार्थनाएं जब फलीभूत होती हैं तब उनका आगमन होता है। मतंग कह गए अपनी मानस पुत्री शबरी को कि आप क्या राम आएंगे? देवताओं ने वरदान दिया केवट को कि गंगा तट पर आप उनके पग पखारेंगे। बहुत पहले से वरदान है तारा को कि आप पंचकन्याएं हैं, यह कौन परिभाषित करेगा? आपको ब्रह्म ज्ञान देने कोई और नहीं। तारा अप्सरा थी, बाली की पत्नी। आपको ब्रह्म ज्ञान देने राम आए। विभीषण को वरदान है कि आपके तारण का आधार प्रभु श्री राम बनेंगे। नैसाचरी जाति, राक्षसी जाति के सिरमौर, दशानन, रावण, कुंभकर्ण, इन सबको वरदान मिले हुए कि आपका भवतारण जिसके कारण होगा वह है प्रभु श्री राम। कितनी अद्भुत बात है कि मनुष्य बनकर आएंगे। रावण को देव, धनुज, बड़ी शक्तियां, यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि और महादेव भी उसके मृत्यु का कारण नहीं बने। राम मानव जब बनकर आएंगे, मनुष्य बनकर आएंगे, मानवीय लीला जब करेंगे तब रावण तेरा तारण होगा। एक लीलाएं नहीं, माया से विमोहित होकर नारद जब विश्व मोहिनी को पाने के लिए व्याकुल हो जाते हैं
और भगवान से कहते हैं कि जप तप कछु न होए यही काला, हे देव मुझे सुंदर बना दीजिए, मैं सुंदर बनूं, रूपवान बन जाऊं, आप जैसा देखूं। हे हरि मुझे अपना रूप दे दीजिए, वैसा आकर्षण, वैसा सम्मोहन, वैसी दिव्यता, वैसी विराटता जैसे आप हैं। मनोहर काले दृसंग मनोभिरामम, जैसे आप परमतप हैं, पुरुषोत्तम हैं, जितने आप सुंदर हैं वैसा मुझे बना दीजिए।